अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी हज़रात कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बख़ैरियत होंगे। आज मैं इस वीडियो में इंशाअल्लाह आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जबल रहमत। जबल रहमत वो पहाड़ी है जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी, जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की मुलाकात हुई थी। और जबल रहमत वो पहाड़ी है जहाँ पर हमारे और आपके आक़ाए मदनी ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा का दिया था। तो इंशाअल्लाह पूरी डिटेल्स वीडियो में बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो को देखते रहिए। इससे पहले कि मैं बता दूँ कि अभी तक जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही रहमत वाली जगह मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। शेयर करने से फ़ायदा ये होगा कि आपके ज़रिए से किसी की ज़ियारत हो जाएगी और भी लोग देख सकेंगे इस वीडियो को और मुझे सपोर्ट मिलेगा। कहते हैं कि गाड़ी कितनी भी अच्छी हो अगर उसमें पहिए व्हील ना लगे हों तो फिर वो चलने के काबिल नहीं होता है। कितना भी अच्छा हमारे अंदर टैलेंट हो, कितना भी अच्छा हम वीडियो बना लें, कितनी भी अच्छी वीडियो बना लें, मगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो वो बेकार है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए मैं वीडियो की तरफ चलता हूँ। नाजरीन, जो ये पहाड़ी आप अपनी आँखों से देख रहे हैं ये वो पहाड़ी है, इसका नाम जबल रहमा है। इसको जबल अरफ़ा के नाम से भी जाना जाता था। अरफ़ा के माने तारुफ़ से आते हैं, तारुफ़ का मतलब एक दूसरे की मुलाकात। तो मैं बताता चलूँ कि इसी पहाड़ी पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की मुलाकात हुई थी और ये वही पहाड़ है जहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा का खुतबा भी दिया था। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इसके पहाड़ी के करीब भी जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह आपको ऊपर का भी मंज़र दिखाऊंगा, बहुत ही खुशनुमा मंज़र है। मैं सीढ़ियों के ज़रिए से, यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, इंशाअल्लाह सीढ़ियों के ज़रिए से जा रहा हूँ। और ये देखिए मेरी दादी जी भी साथ में हैं और इंशाअल्लाह मैं ऊपर चलकर आप लोगों को दिखाता हूँ। ये बहुत ही रहमत वाली जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ पर दुआएं वगैरह कबूल हुई थी, आदम अलैहिस्सलाम की भी दुआ कबूल हुई थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जतुल विदा का खुतबा दिया था। और इस खुतबे में ये भी बयान किया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कोई गोरा किसी काले पर भारी नहीं, मतलब कि कोई गोरा काले से बेहतर नहीं है और कोई काला गोरे से बेहतर नहीं है, कोई अमीर गरीब से बेहतर नहीं है, कोई गरीब अमीर से बेहतर नहीं है, सब बराबर हैं। और ये भी बताया था कि अरब और अज़म, अरब कहते हैं यहाँ के जो रहने वाले हैं उनको, और अज़म बाहर के लोग, कि कोई अरबी अज़म से बेहतर नहीं है या कोई अज़म यानी अरब वालों से बेहतर नहीं। कि ये इस खुतबे में, आखिरी खुतबे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बयान दिया था कि इस दुनिया में, इस रोए ज़मीन पर जितने हैं सब एक हैं, यानी किसी का भेदभाव नहीं बताया था। चलिए मैं पहाड़ी की तरफ, ऊपर की तरफ चल रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप लोगों को भी ऊपर का भी मंज़र दिखाऊंगा। ये पहाड़ी बिल्कुल अरफात के मैदान में एकदम सेंटर में है, बीचों बीच में है। तो चारों तरफ से इसके पहाड़ी है, फिर इसमें जो है बीचों बीच में ये पहाड़ी है और इसी पहाड़ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और मई हव्वा की हमारी मुलाकात हुई थी। और यही वो पहाड़ है जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था। हमारी दादी जी हैं, सीढ़ी पर चलते चलते थक चुकी हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है उनको ले चलने में। साथ में आप हमारे छोटे कैमरे में भी देख सकते हैं मेरी दादी जी को। और बहुत ऊंची पढ़ाई है, अब उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, तकरीबन 80 के करीब पहुंच गई हैं, तो चलने में दिक्कत होती है, मगर मोहब्बत और अक़ीदत में ऊपर की तरफ जा ही रही हैं। मैं मना किया था कि मत जाइए, मगर बोली चल कहाँ बार बार मैसर होता है। उम्र पर आई हुई थी तो इंशाअल्लाह जो है ज़ियारत भी कर रही हैं माशाअल्लाह।
ये आप देख रहे हैं हम ऊपर की तरफ बिल्कुल आ ही चुके हैं और आप देख रहे हैं कि ये जो पिलर सा लग रहा है, तो ये पिलर सिर्फ एक निशानदेही के लिए है, इसकी कोई ख़ासियत नहीं है। हालांकि यहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ना भी दुरुस्त नहीं है क्योंकि यहाँ से कोई नबी कोई मतलब नमाज वगैरह पढ़ने की कोई दलील नहीं है। तो यहाँ पर जो ये पिलर है सामने, इस पिलर में तस्वीर भी बनी हुई है कि नमाज़ पढ़ना ममनू है। बस ये है कि दुआएं मांग सकते हो यहाँ पर। ये जी देख लीजिए हमारी दादी जी हैं जो थक चुकी हैं माशा और परेशान हैं, कह रहे हैं कि थोड़ा रुक जाओ फिर चलते हैं। चलिए थोड़ा आराम रेस्ट ले लीजिए दादी, फिर चलते हैं इंशाल्लाह। मगर ये थकने रुकने वाली नहीं है, चलती जा रही है। चलिए ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये पूरा अरफात का मैदान है। ये ही वो मैदान होगा जहाँ पर हम और आप सब लोग आकर जमा होंगे और यहीं पर हम लोगों को जो है हिसाब किताब दिया जाएगा, हिसाब किताब लिया जाएगा इंशाअल्लाह। और यही वो मैदान होगा जहाँ पर हम लोग आकर क़यामत के दिन खड़े होंगे। यहीं पर जो है हिसाब किताब पूरा होगा। अभी हम लोग ऊपर की तरफ बिल्कुल आ चुके हैं और ये देखो यहाँ पर इस पत्थर से लोग चिपटे हुए हैं, अपना नाम वगैरह लिख रहे हैं। इतना नाम लिख लिख कर इस पत्थर को काला कर दिया है। हालांकि जिनके पास कलम नहीं वो उंगली से लिख रहे हैं। ये कोई मतलब यहाँ पर इस पर लिखना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर लोग अपनी अक़ीदत और मोहब्बत में लिख रहे हैं।